डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मी नाउ। आज हम आपको बताने वाले हैं द पार्ट्स ऑफ स्पीच की छठी हेडिंग प्रोपोजिशन के बारे में। प्रोपोजिशन का मतलब होता है पूर्व सर्ग। क्या होता है? पूर्व सर्ग। तो हम सबसे पहले लिखते हैं प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन का मतलब होता है पूर्व सर्ग, यानी कि हमारी काम करने से पहले जो पोजीशन होती है उससे हम कहते हैं पूर्व सर्ग। तो प्रोपोजिशन क्या है, पूर्व सर्ग क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका हम यूज कहाँ पर करते हैं, यही हम आज आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं प्रोपोजिशन की डेफिनेशन। क्या लिखते हैं? डेफिनेशन। प्रोपोजिशन डेफिनेशन। ठीक है। प्रोपोजिशन माने होता है पूर्व सर्ग और डेफिनेशन माने होता है परिभाषा। तो लिखते हैं प्रोपोजिशन इज ए वर्ड दैट प्रोपोजिशन इज ए वर्ड दैट indicates between relationship noun and pronoun, other word, sentence। क्या होता है? other word, sentence। proposition is always used before noun and pronoun। ठीक है, ये हमारी हो गई डेफिनेशन। प्रोपोजिशन की डेफिनेशन है प्रोपोजिशन इज ए वर्ड दैट इंडिकेट्स बिटवीन रिलेशनशिप नाउन एंड प्रोनाउन अदर वर्ड सेंटेंस। इसका मतलब है प्रोपोजिशन जो है वो दो शब्दों के बीच में क्या है, संबंध बताता है कि दो शब्द जो हैं दो चीजों को, दो वाक्यों को मिलाता है। और किसके बीच में? दो वाक्यों को मिलाता है, संज्ञा और सर्वनाम के बीच में। इसी प्रकार बने रही है प्रोपोजिशन इज ऑलवेज यूज्ड। प्रोपोजिशन का जो प्रयोग है वो हमेशा पूर्व सर्ग यानी कि वाक्य से पहले किया जाता है, या तो नाउन से पहले किया जाएगा या सर्वनाम से पहले किया जाएगा। तो प्रोपोजिशन इज ए वर्ड दैट इंडिकेट्स बिफोर रिलेशनशिप नाउन एंड प्रोनाउन अदर वर्ड, यानी कि जब हम वाक्य को बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले प्रोपोजिशन का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसका हम प्रयोग जब करते हैं जो सेंटेंस से पहले करते हैं, दो वाक्यों के बीच का संबंध बताता है। पूर्व सर्ग का जो प्रयोग है वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले किया जाता है। तो एग्जाम्पल ऑन है, एट है, विद इन है, ऑफ है, ऑफ है। ये जो चीजें हैं ऑन, एट, विद इन, ऑफ, एट, इन, ये जितने भी जो चीजें हम यूज करते हैं डेली, जब हम वाक्य बनाते हैं तो वाक्य बनाने से पहले हम कुछ चीजों का यूज करते हैं। जैसे हम कोई भी वाक्य बनाते हैं, माई बुक इज ऑन द टेबल है, या स्विच ऑफ द बटन है वगैरह, ऐसे जब हम टेंस को बनाते हैं तो इन चीजों का हम यूज करते हैं। लेकिन हमें ये पता नहीं होता है कि इन चीजों का हम यूज करते क्यों है। तो जब हम इसका यूज करते हैं तो वो हम किसके अंतर्गत करते हैं? प्रोपोजिशन के अंतर्गत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सीधे बताया गया यूज्ड बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन। इसका जब उपयोग होता है वो या तो नाउन से पहले होगा या प्रोनाउन से पहले होगा। उसी प्रकार हमारा और भी शब्द आते हैं, वाई है, आफ्टर है, अदरवाइज बहुत से हैं चीजें, पर फिलहाल तुम्हें हम ऑन, एट, विद इन, ऑफ, वाई, इन, आफ्टर इतने के ही बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल आपको देते हैं। माई बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, माई बुक इज ऑन द टेबल। हमने बताया था ऑन, एट, ऑफ कुछ भी मतलब आता है, तो यहाँ पर ऑन द टेबल, जो टेबल शब्द है वो हमारी क्या है? नाउन है, क्योंकि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या जगह के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ए नाउन इज द प्रोनाउन इज ए वर्ड। ठीक है, तो टेबल जो है वो हमारा क्या है? नाउन है। और ऑन जो वो है हमारा किसके अंतर्गत आता है? प्रोपोजिशन के अंतर्गत। और हमने बताया ऑलवेज यूज्ड बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन, या तो नाउन से पहले होगा या प्रोनाउन से पहले होगा। तो यहाँ पर नाउन है, क्या है? टेबल। तो जो ऑन शब्द है वो हमारा क्या है? प्रोपोजिशन है। क्या है? प्रोपोजिशन। ठीक है, प्रोपोजिशन का मतलब होता है हमारा पूर्व सर्ग। अब इसमें यहाँ पर जो चीज बताई गई है, प्रोपोजिशन इज ए वर्ड दैट इंडिकेट्स बिटवीन रिलेशनशिप नाउन एंड प्रोनाउन अदर वर्ड सेंटेंस, यानी कि प्रोपोजिशन पूर्व सर्ग वह शब्द है जो दो शब्दों के, दो वाक्यों के बीच का संबंध बताता है, यानी कि दो चीजों का संबंध बताता है। तो यहाँ पर जो माई बुक इज ऑन द टेबल, इसका मतलब है माई बुक इज ऑन द टेबल, मतलब मेरी पुस्तक जो है वो कहाँ पर है? टेबल पर है, यानी मेरी पुस्तक
टेबल पर है। तो यहाँ पर एक तो सबसे पहले मेरी जो पुस्तक हो गई, एक चीज सिंपल यही हो गई, हमारी पुस्तक हो गई, ठीक है। उसके बाद ऑन द टेबल, उसका संबंध किससे है? टेबल से है। पुस्तक जो रखी है वो कहाँ पर रखी है? टेबल पर रखी है। तो यहाँ पर कितनी बातें हो गई? दो बातें हो गई। माई बुक इज ऑन द टेबल, मेरी पुस्तक जो है वो किस पर है? टेबल पर है। तो यहाँ पर एक तो टेबल हो गई और दूसरी बुक हो गई। तो बुक और टेबल का संबंध है। उसी प्रकार हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, माई फैन इज ओवर माई हेड, ठीक है। यहाँ पर जो ओवर शब्द है वो हमारा क्या है? प्रोपोजिशन है, क्योंकि हमने बताया था या तो नाउन से पहले होगा या प्रोनाउन से पहले होगा। तो माई फैन इज ओवर माई हेड, जो हमारा सर है वो क्या है? प्रोनाउन है, क्योंकि हमने आपको बताया था ये प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इंडिकेट्स, ठीक है। तो माई फैन इज ओवर माई हेड, ओवर जो हमारा है वो क्या है? प्रोपोजिशन है। यहाँ पर माई फैन इज ओवर माई हेड मतलब कि मेरा जो पंखा है वो कहाँ है? मेरे सर के ऊपर है। तो जो माई फैन है वो हमारा एक वाक्य हो गया और हेड हमारा दो हो गया। तो यानी कि यहाँ पर जब हम बोलते हैं मेरा पंखा मेरे सर के ऊपर है, तो जो पंखा और सर का क्या संबंध बन जाता है कि माई फैन इज ओवर माई हेड। यहाँ पर दो चीजों का संबंध बताया गया है। माई फैन इज, एक तो हमारा पंखा हो गया, पंखा है कहाँ पर? सर के ऊपर है। तो सर और पंखा दोनों दो चीजें बन गई। उसी प्रकार अगर हम जैसे कहते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर ले लो, रंजीत जंप्ड इनटू द रिवर, ठीक है। तो यहाँ पर रंजीत जंप्ड इनटू द रिवर, ठीक है। तो जंप्ड जो हमारा होगा वो क्या हो गया? जंप्ड क्या है? हमारी प्रोनाउन है। और जो हमारा इंटो हमने लगाया है यही हमारा क्या है? प्रोपोजिशन, क्योंकि हमने बताया था नाउन या प्रोनाउन से पहले ही लगता है वो हमारा क्या होता है? प्रोपोजिशन। तो यहाँ पर नाउन भी है, प्रोनाउन भी है। रिवर जो है वो क्या है? नाउन भी है, क्योंकि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, तो ये रिवर जो है वो क्या है? एक स्थान है, नदी है, तो स्थान भी हो गया। यहाँ पर रंजीत जंप्ड इनटू, ये शब्द जब हम यूज करते हैं तो यहाँ उसमें क्या है? नाउन या प्रोनाउन से यहाँ पर दो वाक्यों का संबंध बताया जाता है। रंजीत जंप्ड इनटू द रिवर, तो रंजीत ने कहाँ पर छलांग लगाई है? कहाँ से कूदा है? नदी में कूदा है। लेकिन कूदा कौन है? रंजीत। तो रंजीत का और नदी का संबंध हो गया, क्योंकि रंजीत कूदा कहाँ पर है? नदी पर कूदा है। तो एक हमारा रंजीत हो गया और दूसरी हमारी रिवर हो गई। तो यहाँ पर क्या है? रंजीत और रिवर यानी कि नदी। तो रंजीत ने नदी में छलांग लगाई। तो यहाँ पर नदी और रंजीत दोनों दो चीजें हो गई, दो वाक्य हो गए। यहाँ पर वही बताया जाता है कि दो वाक्यों का संबंध जो होता है वही हमारा क्या होता है? जो प्रोपोजिशन कहलाता है। जैसे हम बोलते हैं स्विच ऑफ द बटन, ठीक है, स्विच ऑफ द बटन, स्विच ऑफ द बटन, बटन माने होता है हमारी जो लाइट होती है और स्विच माने उसका प्लग होता है, यानी बिजली बंद करो। तो यहाँ पर जो ऑफ शब्द का प्रयोग हुआ है वो हमारा क्या है? प्रोपोजिशन है। तो यही हमारा प्रोपोजिशन है, क्योंकि हमने बताया था नाउन या प्रोनाउन से पहले आएगा। तो जो बटन है वो हमारी क्या है? नाउन है, क्योंकि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या जगह के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। तो बटन जो हो वो हमारी क्या है? एक वस्तु है, क्योंकि बटन जो है वो हमारी किसके अंतर्गत आती है? इलेक्ट्रिक। और इलेक्ट्रिक चीजें किसने बनाई? इंसान ने। तो बटन जो है वो हमारी क्या है? वस्तु है। तो स्विच ऑफ द बटन, यहाँ पर इसका कहना है बिजली बंद करो। तो यहाँ पर जो ऑफ शब्द का प्रयोग हुआ है वो हमारा क्या है? प्रोपोजिशन है। तो यही एक चीज है स्विच ऑफ द बटन। यहाँ पर स्विच का और बटन का संबंध है, क्योंकि स्विच जो है वो कहाँ लगा है? बटन पे लगा है। तो स्विच ऑफ द बटन। उसी प्रकार हमारा ये हमारा ऑफ था, और डबल एफ वाला ऑफ था। अब दूसरा हमारा आता है, जैसे कि हम बोलते हैं कोई भाई है हमारे साथ में या कोई है, तो हम क्या कहते हैं? जैसे कि रश्मिका विदिन प्रहलाद, ठीक है। तो रश्मिका विदिन प्रहलाद, रश्मिका जो किसके साथ है? प्रहलाद के साथ है। तो विदिन जो हमारा है वो क्या हो गया? प्रोपोजिशन हो गया। क्या हो गया? प्रोपोजिशन हो गया। और जो प्रहलाद है वो हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। रश्मिका भी हमारी नाउन हो गई। अब नाउन से पहले आए या बाद में आए कुछ भी आए उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क यह है कि प्रोपोजिशन में जो भी हम सेंटेंस बनाते हैं, जिन शब्दों का हम बीच में यूज करते हैं वही हमारा क्या होता है? प्रोपोजिशन होता है। तो यहाँ नाउन से पहले किसका यूज किया गया? विदिन का, यानी कि रश्मिका जो है वो किसके साथ है? प्रहलाद के साथ। तो यहाँ पर रश्मिका एक हो गई और प्रहलाद दो हो गई, दोनों का संबंध हो गया, क्योंकि दोनों एक साथ हैं। तो इसी प्रकार हम बताते रहते हैं। और उसके बाद हमारा जैसे हम किसी से इंट्रोडक्शन लेते हैं तो उससे कहते हैं योर अबाउट टेल मी, ठीक है, योर अबाउट टेल मी, यानी कि अपने बारे में कुछ बताओ। योर माने अपने बारे में,
ठीक है। टेल मी माने उसके जो पूछ रहा है योर अपने बारे में, मी मुझे बताओ। जो अबाउट है वो हमारा क्या है, प्रोपोजिशन है, क्योंकि यहाँ पर दो व्यक्ति हैं और दो व्यक्तियों को जो संबंध को बताए और बनाए उसे हम कहते हैं प्रोपोजिशन। तो योर उसने पूछा है कि मुझे तुम अपने बारे में बताओ, तो जो टेल मी शब्द है वो किससे, दूसरे से बात कर रहा है। योर अपने बारे में बताओ, तो यहाँ ने क्या है, मुझे अपने बारे में बताओ। तो अबाउट है वो क्या है, जानना है। तो योर अबाउट टेल मी, मुझे अपने बारे में बताओ। तो यहाँ पर दो व्यक्ति बात कर रहे हैं और दोनों व्यक्तियों का संबंध है। तो इसीलिए जहां पर प्रोपोजिशन इज ए वर्ड दैट इंडिकेट्स बिटवीन रिलेशनशिप नाउन एंड प्रोनाउन अदर वर्ड सेंटेंस, यानी कि जब वाक्य को बनाने में किन्हीं दो शब्दों का और किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच का संबंध बताया जाए उसे हम कहते हैं प्रोपोजिशन। ऑलवेज यूज्ड बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन। और प्रोपोजिशन का हमेशा प्रयोग कब किया जाता है, या तो नाउन से पहले किया जाएगा, या नाउन के बाद किया जाएगा, या प्रोनाउन से पहले किया जाएगा, या नाउन से पहले किया जाएगा। और खास बात यह है प्रोपोजिशन इज ए वर्ड दैट इंडिकेट्स, यानी कि यहाँ पर सबसे खास बात यह है जब दो व्यक्तियों के संबंध के बारे में बात की जाए और उनको मिलाया जाए आपस में, तो वही चीज हमारी क्या कहलाती है, प्रोपोजिशन, यानी पूर्व सर। पूर्व सर का मतलब एक होता है, प्रोपोजिशन का मतलब ये भी होता है कि जो हमारे काम करने से पहले जो प्रक्रिया होती है, जो हमारी पोजीशन होती है, वो भी हमारे प्रोपोजिशन के अंतर्गत आती है। क्योंकि योर अबाउट टेल मी यहाँ पर क्या है, उसने सबसे पहले अपनी पोजीशन ली होगी बात करने के लिए, तो जो बात करने के लिए उसने पोजीशन ली है वो उसकी क्या हो गई, प्रो हो गई। पोजीशन उसकी ये है कि उसने पूछा क्या है, योर अबाउट टेल मी, मुझे अपने बारे में बताओ, ये उसकी पोजीशन हो गई। जब दो व्यक्ति बात कर रहे हो और उनमें कुछ संबंध हो या संबंध बना रहे हो, या दो व्यक्तियों के या दो बातों के या दो वस्तुओं के बीच का जब संबंध हो, तो वो हमारा किसके अंतर्गत आता है, प्रोपोजिशन के अंतर्गत। जैसे हमने अभी बताया था द फैन इज ओवर माई हेड, पंखा मेरे सिर के ऊपर है, तो वहां पर सिर और पंखा दो व्यक्तियों का और एक वस्तु का संबंध हो गया। तो जो द फैन इज ओवर माई हेड, वहां पर दो व्यक्ति हो गए, एक तो पंखा हो गया, दूसरा वो पंखे के नीचे बैठा था, और तीसरा उसका सर हो गया, तो सर का और पंखा का संबंध हो गया। ठीक है, उसी प्रकार योर अबाउट टेल मी, उसने जिससे पूछा है उसने उसके चरित्र के बारे में पूछ लिया, तो यही अबाउट टेल मी, जो उसने अबाउट बोला है अपनी जानकारी के लिए जो पूछा है, वही उसका क्या है, प्रोपोजिशन है। दो व्यक्तियों के संबंध के बारे में जब बात की जाए, दो संबंध बताए जाए, चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, कुछ भी हो, जब दो संबंधों की बात की जाए या उनको जोड़ा जाए, जब भी उनके बारे में बात की जाए, तो आप लोग समझ सकते हैं वो बात कहाँ से हो रही है, प्रोपोजिशन से। सबसे बड़ी बात यह है, हमने जो अभी आपको बताया था, विदिन है, इफ है, एट है, स्विच है, ऑफ है, येट है, इन चीज़ों का हम लोग सेंटेंस बनाते वक्त बहुत यूज करते हैं। इनका यूज करते हैं, इंटो का करते हैं, एट का करते हैं, ओवर का करते हैं, अबाउट का करते हैं, विदिन का करते हैं। इन चीज़ों का जब हम प्रयोग करते हैं, लेकिन क्या है, हमें ये पता ही नहीं होता है कि हम इनका प्रयोग कर रहे हैं तो कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें वाक्य बनाना है सिर्फ, लेकिन ये नहीं पता होता कि वाक्य बनाते हैं। जैसे कि हम वाक्य बनाते हैं, जब हम कहते हैं द फैन इज ओवर माई हेड, अब वहाँ पर पंखा मेरे सिर के ऊपर है, तो ऊपर है, वंस अपॉन टाइम, वहाँ पर ऑन और अपॉन का काम था ही नहीं, लेकिन लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि वहाँ पर प्रोपोजिशन की बात थी। द पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत, प्रोपोजिशन के अंतर्गत यही चीज आती है कि जब दो व्यक्ति बात कर रहे हो, दो वस्तु की बात हो रही है या दो स्थानों की बात हो रही हो, तो आप लोग समझ सकते हैं वहां पर बात किसकी हो रही है, प्रोपोजिशन की। तो जहां पर ये शब्द यूज होते हैं, टेल मी, एट, ऑन, विदिन वगैरह, मतलब जो भी यूज आपकी चीजें हैं, अगर वो वहां पर वाक्य के पहले यूज होती हैं नाउन से या प्रोनाउन से, तो आप लोग सीधे और सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि वहां पर किसकी बात हो रही है, प्रोपोजिशन की बात हो रही है। तो प्रोपोजिशन की डेफिनेशन हमने आपको समझा दी है। प्रोपोजिशन माने होता है पूर्व सर्ग, डेफिनेशन माने परिभाषा। द पार्ट्स ऑफ स्पीच की ये छठी हेडिंग है। तो प्रोपोजिशन इज ए वर्ड दैट इंडिकेट्स बिटवीन रिलेशनशिप नाउन एंड प्रोनाउन अदर वर्ड सेंटेंस, जब दो बातों के, दो व्यक्तियों के, दो स्थानों के बीच का संबंध बताया जाए और किन्हीं दूसरे वाक्यों से भी यदि उसकी तुलना की जाए और दो चीजें आ रही हो, तो आप लोग समझ जाइए वहां पर किसका प्रयोग हुआ, प्रोपोजिशन, यानी कि पूर्व सर का। और खास बात सबसे, ऑलवेज यूज्ड बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन, इसका प्रयोग जब भी होगा नाउन और प्रोनाउन से पहले होगा, क्योंकि एडजेक्टिव में भी हमें नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, उसकी विशेषता का। लेकिन यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ नाउन और प्रोनाउन से पहले ही यूज किया जाएगा। तो जो भी हमारे यूज आप वाली चीजें होती हैं, छोटी छोटी होती हैं, वो चीजें जब हम यूज करते हैं तो खास बात उसमें एक ये होती है, उसमें ये चीज का ध्यान रखें कि वो चीज जो यूज हुई है वो कहाँ से हुई है, किस सेंटेंस से हुई है, कैसे हुई है। अगर तुम लोगों ने ये जान लिया कि इस चीज का यूज हुआ है, तो आप लोग इंग्लिश आसानी से इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जब तक तुम्हें द पार्ट्स ऑफ स्पीच की यहाँ प्रोपोजिशन के बारे में पता नहीं होगा, आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। हिंदी को इंग्लिश में नहीं कर सकते, इंग्लिश को हिंदी में नहीं कर सकते। तो दो व्यक्तियों के संबंध को हम प्रोपोजिशन कहते हैं। इसी प्रकार हमने आपको प्रोपोजिशन की ऑल हेडिंग
पूरी इंट्रोडक्शन, पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक सब कुछ समझा दिया है। अब आप लोग चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। इसी प्रकार बने रहिए हमारे साथ रचना राज फ्यूचर अकादमी के साथ।